नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात। जयगांव मेरठ में आपका स्वागत है। कहने के लिए तो आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है। कुछ बुद्धिजीवी लोग, कुछ समाज सेवी लोग और कुछ नेता लोग जगह जगह वृक्ष रोपण कर रहे होंगे, पौधे लगा रहे होंगे, लेकिन आज हम लोग एक बार फिर उसी जगह पे आए हैं। आज हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इस तस्वीरों के साथ मनाएंगे कि प्रकृति को कितना, एनवायरनमेंट को कितना जरूरत है इस तालाब का। जी हाँ, सड़कों के बीचों बीच तालाब शायद कुछ जानवरों के लिए कुछ बेहतर हो, लेकिन पानी इतना गंदा है कि पीने लायक तो है नहीं जानवरों के लिए भी। और शायद कुछ के लिए गर्मी से राहत दिलाने के लिए कुछ जानवरों के लिए तालाब ये काम आ जाए इसमें। लेकिन ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर का सड़क है, पड़ोसी मित्र देश भूटान को जोड़ता है। इंडो भूटान बॉर्डर रोड है, एनएस रोड है। लेकिन दुर्दशा कहें कि इसे डेवलपमेंट कहें, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि अगर इसे दुर्दशा कहते तो इसके लिए प्रतिवाद होता। इसके लिए लोग ऑफिसों में जाके, कार्यालय में जाके लिखित डेपुटेशन देते, नेताओं को इससे जवाब मांगते। लेकिन कहीं ना कहीं इसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक डेवलपमेंट ही है। सड़कों के बीचों बीच तालाब बन जाना, स्विमिंग पूल बन जाना, ये भी एक डेवलपमेंट ही है। और जयगांव में डेवलपमेंट कितना सर चढ़ के बोलता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप ये दृश्य देखें, किस तरह से खतरनाक स्थिति से गाड़ियां गुजर रही हैं, छोटे वाहन गुजर रहे हैं, बड़े वाहन गुजर रहे हैं। और उसके बाद अगर कहा जाए तो कहें क्या, नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, आम जनता चुपचाप इसी तरह से अपने रोजी रोटी में व्यस्त है। लेकिन आम जनता जो है परेशान है, और खासकर जो वाहन चालक है जिनका गाड़ियां इस गड्ढे में ढिचकोले मारते हुए जाता है, वो उनको क्या एहसास होता होगा, उन्हें ही पता होगा। ये आप दृश्य देखें, सड़क के बीचों बीच से गाड़ियां, छोटे छोटे गाड़ियां तो जा नहीं सकती, इसीलिए साइड से ऐसे निकल रही हैं, और बड़े बड़े वाहन फिर भी बीच सड़क से निकल जा रहे हैं। ये दृश्य देखें किस तरह का अवस्था है। सड़कों के बीचों बीच यहाँ पे तालाब बन रखा है। और आज हम लोग सभी उन नेताओं को, सभी उन प्रशासनिक अधिकारियों को, सभी उन डिपार्टमेंट को हैप्पी वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे विश करना चाहेंगे। उन्हें ये दृश्य दिखाते हुए कि देखिए आप कितना इन्वायरमेंटल फ्रेंडली आप लोगों का ये एक इनिशिएटिव है कि दिन बीत जाता है, सप्ताह बीत जाता है, महीना बीत जाता है, साल बीत जाता है, लेकिन ये गड्ढा नहीं भरता। और कुछ आम जनता जो है यहाँ पे गड्ढे भरने का काम जरूर करते हैं। पत्थर, ईंट, जो भी मलबा जो रहता है वो ला के जरूर डालते हैं। इसी सड़क से प्रशासन की भी गाड़ियां चलती है, इसी सड़क से नेताओं की भी गाड़ियां चलती है, इसी सड़क से आम जनता का भी गाड़ियां चलती हैं। लेकिन समस्या जैसा का तैसा रह जाता है। और बीच बीच में तो इलेक्शन आते रहता है, उस समय 2-4 महीने टाइम मिल जाता है कि भैया इलेक्शन है, अभी कुछ नहीं हो सकता। और इलेक्शन के बाद में कह दिया जाएगा कि अब तो बारिश का दिन आ गया, बारिश के दिन में काम नहीं हो सकता। उसके बाद कह दिया जाएगा कि अब तो साल खत्म हो रहा है, नया साल आएगा। ऐसे कई सारे बहाने नेताओं के पास मौजूद हैं। लेकिन समय आ गया है कि जयगांव वासी जागे और अपना हक के लिए आवाज बुलंद करें। हमेशा मीडिया कर्मी इस तरह से सड़कों पे आके दृश्य दिखाते रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे। केवल उतना से ही नहीं होगा, लिखित डेपुटेशन देना पड़ेगा, कंप्लेन करना पड़ेगा। उसके बाद भी नहीं होता तो अपने हक के लिए प्रदर्शन भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे करेगा कौन? किसी को क्या मतलब है? ये आप दृश्य देखें और दृश्य देख के खुद समझे कि क्या स्थिति है। और
नेताओं से मैं यही कहना चाहूंगा, हमारे यहाँ के बड़े बड़े जो नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वीआईपी नेता हैं, कि केवल एसी कमरे में बैठने से नहीं होगा, सड़कों पे यहाँ पे आए और केवल निरीक्षण करने से नहीं होगा, आके केवल दृश्य देखने से नहीं होगा, उचित कार्य करना पड़ेगा, उचित कार्य करना पड़ेगा। आप लोग तमाम सेलिब्रेशंस के लिए, जनसभाओं के लिए और ना जाने कितने कार्य के लिए आप लोग इतना कुछ कार्य कर सकते हैं। पंडाल बना सकते हैं, माइकिंग करा सकते हैं, साउंड सिस्टम लगा सकते हैं, रैलियां निकाल सकते हैं, और ऐसे गड्ढों को भरने के लिए आप लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद कहेंगे कि सरकारी फंड नहीं है, तो स्कीम तैयार नहीं है, तो एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा, तो अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या आप लोगों को बताएंगे। लेकिन आम जनता इसी तरह से अपना घर का मलबा लाके ये गड्ढों को भरने का कोशिश करेगा, लेकिन हमारे यहाँ के नेतागण कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं कड़ा निंदा करता हूं कि इस तरह के सड़कों के ऊपर जो तालाब बना हुआ है, जयगांव के सड़कों पे, खासकर भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर, भूटान को जोड़ने वाला सड़क पे, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये कतई सोच से भी परे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसको किस तरह से मरम्मत किया जा सकता है, सरकारी फंड से करेंगे या चंदा उठा के करेंगे या कैसे करेंगे, लेकिन होना जरूर चाहिए। और अगर नहीं कर सकते तो नेतागण और प्रशासनिक अधिकारीगण ये बता दें, जनता स्वयं कर लेगी, और आप लोगों को कैसे करना पड़ता है ये भी बता देगी। आप ये दृश्य देखें, दुख होता है ऐसा दृश्य दिखाते हुए, लेकिन ये देखिए, दिखाते दिखाते एक गाड़ी किस तरह से अभी यहाँ पे किस तरह से फंसी है। शायद निकल जाए, इतना बुरा स्थिति भी नहीं है। और ये दृश्य देखें, ये दृश्य देखें, पीछे पूरी तरह से गाड़ी एकदम नीचे लग गया है। ये देखें, ये केवल ये अभी की बात नहीं है, डेली इसी तरह से कुछ ना कुछ काफी सारी गाड़ियां बिगड़ती रहती हैं, फंसती रहती हैं, काफी लोग गिरते रहते हैं। जो नए हैं, जिन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे बहुत बड़ा तालाब सा गड्ढा है, वो लोग अंदर लेके चले जाते हैं, काफी लोग गिर जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। ऐसा भी सुनने में आया है कि काफी लोगों का हाथ पैर भी टूटा है, फ्रैक्चर हुआ है। लेकिन फर्क किसको पड़ता है? लेकिन अब ना कहिएगा कि इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, अब नहीं होगा। 4 तारीख हो चुका है, 4 तारीख पार हो चुका है, आज 5 जून है, आज वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे आप सभी के साथ यहीं पे खड़ा होकर हम मना रहे हैं। आप सभी को विश भी कर रहे हैं कि आइए इस दृश्य को देखिए, इस तालाब को देखिए, कितना शुद्ध, कितना स्वस्थ इन्वायरमेंट यहाँ पे बनाया गया है। आइए, इसमें तैरिए, इसमें नहाइए, इसमें डुबकी लगाइए और गर्मी से राहत आपको मिल जाएगा। शायद गर्मी से राहत के लिए ये तालाब यहाँ पे छोड़ा गया है, ऐसा अब लग रहा है। लेकिन अब मुझे दुख हो रहा है ये दृश्य दिखाते हुए भी, लेकिन मैं ना रुकूंगा, मैं ना झुकूंगा। जो दृश्य है मैं दिखाता रहूंगा और इसी तरह से आप सभी का आलोचना भी करता रहूंगा अगर कार्य नहीं होता है तो। और आशा करता हूं कि जितने भी नेतागण हैं, प्रशासनिक अधिकारीगण हैं, नींद से जागेंगे। अन्यथा उसके बाद भी क्या करना पड़ता है, कैसे नींद से जगाना पड़ता है, वो भी हम लोग आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी। जयगांव मिरर के लिए मैं विजय कुमार गुप्ता इस समय विदा लेना चाहूंगा। फिर किसी और क्षेत्र से जुड़ूंगा। इसी तरह से हमारे चैनल के साथ जुड़ते रहिएगा। जय हिंद।